पुणे के अंबेगांव तहसील में मंचर है जहां दरगाह का रिकंस्ट्रक्शन चल रहा था। तब दीवार ढल गई और उसके बाद उस पर नीचे एक ऐसा स्ट्रक्चर सामने आया जिससे हिंदू संगठनों का ये कहना है कि वो मंदिर हो सकता है या फिर पुराना कोई गुफा हो सकती है जो हिंदू समुदाय के अनुसार भी हो सकती है। मेरे एग्जैक्टली पीछे ये दरगाह है जो 1600 साल से यहाँ जब सूफी आए थे तभी से यही है। पंचायत समिति ने इसके लिए टेंडर निकाला था, शासन का पैसा आया है तो गवर्नमेंट इसमें पैसा लगा रहा है और ये रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, जो मूल ढांचा है उसको हाथ ना लगाया जाए। लेकिन बगल की जो दीवार है वो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन गिर गई, 2 दिन बारिश भी हुई थी। लेकिन अब जब हम मार्केट में घूम रहे हैं तो इस पूरे 200 मीटर में वन धारा 144 लगाई गई है, 4 से ज़्यादा लोग यहाँ आ नहीं सकते। तो ये सराफ मार्केट है, पूरा ज्वेलर्स है, कपड़े के यहाँ बहुत सारी दुकान है। अलग अलग जगहों से लोग सालों से, मतलब उनके पुरखे यहाँ आए थे तभी से यहाँ व्यापार कर रहे हैं। आपका कौन सा व्यापार है? स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म। तो आप कब यहाँ आए थे और कब से शुरू हुई? हमारी यहाँ तीसरी पीढ़ी अभी। तीसरी पीढ़ी है तीसरी आपकी। पीढ़ी। तो क्या आज कुछ धंधा पानी है नहीं क्या? नहीं, कुछ नहीं। मार्केट में गिरे कि नहीं तो कहाँ क्या करेंगे? 124 लागू किया बोले तो कोई आ ही नहीं सकता ना अंदर। तो ये कब से है? ये कब से? अभी 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन से ऐसा ही है? ऐसा ही सब माहौल ही खराब हो गया पूरा। माहौल खराब हो गया पूरा। आपका नाम पूरा? मनीष क्षीरसागर। मनीष क्षीरसागर। तो यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये सब कुछ हुआ है, तो पहले भी ऐसी परिस्थितियाँ थी, ऐसे सब कुछ होता था? आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक जगह रहते, सब अपने वो दोस्त थे, वो हम उनके दोस्त थे। ऐसा नहीं, आज तक कभी गड़बड़ हुआ नहीं। तो फिर ये इसके बाद सब कुछ ऐसे हो गया? सब अच्छा ऐसा हुआ। इसके बाद हो गया। मुझे सबसे पहले ये बताइए, 2-3 दिन से सब कुछ बंद है अब? सब कुछ बंद ही है ना। अभी देखो कस्टमर आए, कोई खाली गाड़ियाँ घूम रहे, बस बात खत्म हो गई। तो आपको अभी पैसा ही नहीं कमा पाया? पैसा कैसा कस्टमर आएंगे तो धंधा होगा ना। जब ये सुन के तो कोई आता ही नहीं अंदर। कोई किसका भी डर रहता है, कुछ होगा कहीं कुछ आने का, अंदर नहीं आता ना। और ये पुलिस कब से तैनात है यहाँ? पुलिस यहाँ जब से पड़ा है 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। 3 दिन से आपकी दुकान में कोई आ ही नहीं रहा? आया नहीं। कोई नहीं आया। घाटा हो रहा है आपका तो? अभी क्या करेंगे? उसको जो है उसको अभी चुप बैठने का, अभी क्या करेंगे? कर तो कुछ नहीं सकता नहीं ना आदमी। लेकिन इससे पहले ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई? ऐसा कभी हुआ ही नहीं। आज मेरी उम्र 52 है। हाँ। आज तक कभी ऐसे हिंदू मुस्लिम का कभी झगड़ा नहीं। गणपति मोहरम एक साथ होते थे। क्या हुआ? गणपति मोहरम एक साथ मनाए जाते थे। वो लोग इधर आते थे, हम उनके पास जाते हाँ। थे। तो कभी ये झगड़ा फसाद कभी हुआ नहीं आज तक। कभी नहीं। आपकी कौन सी? ये हाँ यही दुकान है ज्वेलर्स की। ज्वेलर्स के। कितने सालों से? मेरा 15 साल हो गए। 15 साल। ओके। इससे पहले कोई और धंधा? पहले ये इसका क्लॉथ मर्चेंट था, कपड़े की दुकान था। कपड़े का दुकान था। आप भी यहीं के हैं? हाँ, तीसरी पीढ़ी है हमारी। ओके, आपकी भी तीसरी पीढ़ी है? हाँ, भाई हम। ये बताइए कि आप कह रहे थे तो यहाँ तो मोहर्रम और गणेशोत्सव सब साथ में हो रहा तो साथ में होता है जब आए ना, जब साथ में होए ले मनाए ले। था? कभी दंगा फसाद हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ? कभी नहीं। कभी नहीं। ये सब कुछ पहली बार हुआ है? पहली बार। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं था। देखो, जैसे मैंने कहा, शांति तो है यहाँ लेकिन तनाव बरकरार है। और यहाँ के जितने भी व्यापारी हैं, हिंदू है, कोई मुस्लिम है, अलग अलग जगहों के हैं, सालों से यहाँ रहते हैं। तीसरी पीढ़ी है, किसकी चौथी पांचवी पीढ़ी है, कोई कुछ साल पहले यहाँ शिफ्ट हुआ है। लेकिन घर बगल में है, सालों से सब साथ में रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अलग अलग जगह इनके जो गणेशोत्सव हो, गणपति हो या फिर ये मोहर्रम को सेलिब्रेट करना हो, ये सब कुछ पहले से ही एक साथ इन्होंने किया है। लेकिन अब इसके बाद व्यापारियों का घाटा तो बढ़ ही गया, मार्केट में ना कोई आ रहा है और ऊपर से अंदर की तरफ जो कर्फ्यू लगाया गया है, मतलब धारा 144 ये 200 मीटर्स के इसमें लगाई गई है, तो और उसमें दिक्कतें इनकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पुणे ज़िले के अंबेगांव तहसील में मंचर स्थित एक दरगाह है। मंचर के ठीक सेंटर में ये दरगाह है पूरे गांव में, और इसका रिकंस्ट्रक्शन शुरू था, टेंडरिंग हो चुका था, स्थानिक जो पंचायत है उसने पैसे दिए थे और रिकंस्ट्रक्शन के समय बारिश हो गई और उस वक्त एक दीवार थी जो नीचे आ गई। अब दीवार ढलने के बाद इस दरगाह का क्या हो चुका है, देखो यहाँ रिकंस्ट्रक्शन शुरू था। ये जो पुराना स्ट्रक्चर है जो पत्थरों से बना है अलग अलग जगहों से,
वो पूरा ढांचा वैसे ही रखने के लिए कहा था, क्योंकि बहुत पुराना ये दरगाह है। और औलिया दादा दरगाह, ये जिसे कहता है चौक, जो एक्चुअली सैयद इमरान उर्फ मोहम्मद सदनी औलिया जिसे कहा जाता है, सूफी संत थे। वो यहाँ आए, फिर यहीं पर बसे, यहीं पे उन्हें सूफीज़म का प्रचार किया, और उसके बाद यहाँ उनकी कब्र है और ये दरगाह किया गया है। और पुराने दरगाह को रिस्ट्रक्चर करना था, उसका रिकंस्ट्रक्शन शुरू था, और तभी जब ये पहला इसमें नींव डालने की कोशिश हो रही थी, तो उसके बाद 2 दिन यहाँ बारिश हुई है, और बारिश के बाद ये जो ऊपर वाली दीवार थी, ये दीवार ढल गई, क्योंकि पत्थर और मिट्टी से बना हुआ ये पुराना कंस्ट्रक्शन था। अब यहाँ देखो, आपको यहाँ उनका स्मृति स्थल दिखाई देगा, जिसे विसावा कहते हैं, वो है। और नीचे ये दीवार ढलने के बाद यहाँ एक ऐसा पुराना स्ट्रक्चर दिखाई दिया। अब हिंदुत्ववादी जो संगठन है, उनका ये कहना है कि यहाँ पुरानी केव्स थी, कुछ गुफाएं थी जो हिंदुइज्म से, यानी कि हिंदू देवताओं से मेल खाती है। यहाँ मंदिर होने की भी आशंका है, ये उनका कहना है। उसके बाद ये सब कंट्रोवर्सी छिड़ गई, अलग अलग जगहों के लोग थे, गांव वाले थे, गांव के कुछ बाहर के लोग थे, ये सब यहाँ सामने आ गए, एक दूसरे के सामने आ गए, और तनाव बढ़ गया। तब मंचर में अब परिस्थितियाँ तो ठीक है, लेकिन हिंदू संगठनें यहाँ जो आंदोलन कर रही है, उनका सभी का ये कहना है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास ये पूरा जाए, उनकी समिति गठित हो, स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं है, एग्जैक्टली अंदर क्या है, उसकी पुष्टि की जाए, और पुष्टि के बाद ही इस कंस्ट्रक्शन को फिर से शुरू किया जाए। और अगर यहाँ पुराना कुछ हिंदू स्थल होता है तो उसे भी रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। मैं जिस मंचर गांव में अभी खड़ा हूँ, आप क्लियरली यहाँ देख सकते हो, रिकंस्ट्रक्शन तो हो रहा था, लेकिन पुलिस अब यहाँ मौजूद है। कल से यहाँ शांति तो है, लेकिन तनाव बरकरार है। अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, इसलिए पुलिस ने 200 मीटर में, यानी कि 200 मीटर में सेक्शन 144 लागू कर दिया है, जमावबंदी घोषित कर दी है। ज़्यादा लोग एक साथ नहीं आ सकते, 4 से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए इलाका खाली करने के लिए कहा है। लेकिन दुकानें हो, ये अभी भी थोड़ी बहुत यहाँ चालू है। वैसे शनिवार है, लेकिन पुलिस का कहना है परिस्थितियां नियंत्रण में है, ना ही कोई दंगे जैसी चीज़ है, ना ही कोई भड़काऊ भाषण या फिर इस तरीके के मैसेजेस यहाँ फॉरवर्ड करने में पूरी मनाही कर दी गई है। पुलिस ये सब देख रहे हैं। 1015 हिजरी, यानी कि 10 जनवरी 1607 में इनका निधन हुआ था, और उसके बाद ही इस दरगाह को बनाया गया था। तो 1600 साल में ये सब कुछ हुआ था, और उसके बाद जब अब ये इसका रिकंस्ट्रक्शन शुरू था, तभी ये दीवार ढल गई, और दीवार ढलने के बाद ये छोटा स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है। अब यहाँ के जो ट्रस्टी है, उनका सभी का कहना है कि एक्चुअली वो कब्र है जो नीचे बनाई गई थी और ऊपर उसका विसावा किया गया था, तो वही स्ट्रक्चर है, लेकिन कब्र को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉ है उसके तहत उसे खोला नहीं जा सकता, क्योंकि पहले से उन्हें सूफी संत जो थे वहाँ दफन किया गया था। लेकिन बजरंग दल हो, हिंदुत्ववादी और संगठन यहाँ है, उनका कहना इससे पूरा अलग है। वो चाहते हैं कि यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आ जाए, वो इनका सर्वे करे, और फिर ही ये सब कुछ जो कामकाज आज चल रहा है वो आगे जाए। शांति तो है, लेकिन तनाव अभी तक बरकरार है। जैसे मैंने कहा, सेक्शन 144 यहाँ लागू किया गया है। 4 से ज़्यादा लोग इस पूरे 200 मीटर्स में जहाँ भी होंगे साथ में नहीं आ सकते। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार वाबले, आज तक, पुणे।